28 सितंबर 2016 ये वो रात है जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के कुछ शीर्ष नेता नए भारत की पटकथा लिखने में व्यस्त थे। उस दिन भारत ने पूरे विश्व में ये दिखा दिया था कि ये नया भारत है जो देश के खिलाफ आंखें दिखाने वालों की आंखें निकालने की पूरी ताकत रखता है। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी गहमागहमी अपने शीर्ष पर थी, क्योंकि भारतीय सेना के जवान पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर आतंकी कैंपों को खत्म करके अपने देश वापस लौट चुके थे। 29 सितंबर को सूरज उगने के साथ ही पूरी दुनिया ने ये जान लिया था कि नए भारत का सूर्योदय अब हो चुका है और ये नया भारत न किसी के सामने झुकेगा और न ही रुकेगा। बता दें, भारत के इतिहास में यह ऐतिहासिक दिन सर्जिकल स्ट्राइक डे के रूप में जाना जाता है और आज हम उसी भारत के अदम्य साहस की 6वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। दरअसल 28 सितंबर की सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी 18 सितंबर 2016 को ही रच दी गई थी, जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर हमला करके उस घातक हमले में भारत के 18 वीर सपूतों को भारत से बहुत दूर कर दिया था। बता दें, इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल फैल चुका था और लोग पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बेचैन हो रहे थे। लेकिन तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वाक्य कहा था उसको उन्होंने सत्यार्थ भी कर दिखा दिया। जी हाँ, बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे देश में घुसकर हमला करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि 18 भारतीय जवानों का बलिदान ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा और ये बात सच भी हुई। उरी सेक्टर में हुए भारतीय जवानों पर हमले के जवाब में 28 और 29 सितंबर की रात आतंकवादी समूहों के खिलाफ हमले किए गए थे। बता दें, भारत ने उरी हमलों के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना बना ली थी और पहली बार एलओसी पार करके आए आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही को भी अंजाम दिया गया था। भारतीय सेना के विशेष बलों ने 150 कमांडोज की मदद से 28 और 29 सितंबर की रात को सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें भारतीय सेना के जवान आधी रात में पीओके के 3 किलोमीटर अंदर घुसे और आतंकियों के ठिकानों को नस्तेनाबूद कर 18 जवानों के बलिदान का बदला लेकर अपने देश वापस लौटे।